एक ऐसी जगह जहां से कोई भाग नहीं सकता, एक ऐसा शहर जो लोगों को अपने अंदर फंसा लेता है। रात होते ही मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और दिन के टाइम सच और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। लेकिन सीजन 3 में पता चलता है कि प्रॉब्लम्स सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ही एक ट्रैप है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 3 के कंप्लीट रिकैप और एंडिंग एक्सप्लेनेशन की। वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी के बाद शो का चौथा सीजन 19 अप्रैल 2026 को Amazon प्राइम इंडिया पर आने वाला है। सीजन 3 इंटेंसिफाई करता है सीरीज के साइकोलॉजिकल हॉरर को। सीजन 3 वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 2 खत्म हुआ था। बॉयड और बाकी लोग अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं बल्कि सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीजन 2 के एंड में टैबिथा फाइनली एस्केप करती है इस टाउन को, लेकिन ट्विस्ट यह है क्या वो सच में रियल वर्ल्ड में है। सीजन 3 यहीं से स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये टाउन नॉर्मल जगह नहीं है, यह एक इन्फिनिट लूप है जो सालों से चल रहा है। टैबिथा का लाइट हाउस वाला सीन प्रूव करता है कि इस टाउन से एग्जिट पॉसिबल है। बॉयड जो कि पहले एक स्ट्रॉन्ग लीडर था अब मेंटली ब्रेकडाउन के एज पर है। उसने जो कुछ देखा है और जो भी डिसीजंस लिए हैं उसका प्रेशर उसे अब तोड़ रहा है। और वहीं जेड अब सिर्फ लॉजिकल इंसान नहीं रहा, वह ऑब्सेस्ड हो चुका है। उसे लगता है कि यह सिंबल्स एक कोड है। टैबिथा सबसे इम्पोर्टेंट पीस बन जाती है इस पजल का, क्योंकि उसका कनेक्शन टाउन के बाहर से भी अब है। सीजन 3 में सबसे बड़ा रिवील यह है कि ये टाउन रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करता, यह लोगों को सिलेक्ट करता है। हर एक सिंबल, हर एक विजन, हर एक क्रीपी चिल्ड्रन एक बिगर प्लान का पार्ट है। मतलब असली डेंजर कुछ और है जो कि हमें सीजन 4 में दिखेगा और इसमें वह येलो जैकेट इंसान का बहुत ही महत्व होने वाला है। तो चलिए इस सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। स्टोरी वॉकर। इस सीरीज में हमें ये पता चला कि जूली एक स्टोरी वॉकर है जो इस कहानी के किसी भी फेज में आ जा सकती है। बट जैसा ईथन ने बताया कि वो आ जा तो सकती है बट इवेंट्स को चेंज नहीं कर सकती। जूली के इस नए पावर के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। दूसरा, रीइंकारनेशन। टैबिथा को यह पता चलता है कि इस कहानी के सारे लोग रीइंकारनेट होके इस टाउन में वापस आते हैं। इस केस में टैबिथा और जेड जो कि पिछले जन्म पर क्रिस्टोफर और मिरांडा थे, वो यहाँ वापस आए हैं इन बच्चों को बचाने। इस सीरीज में कैरेक्टर्स अपने पिछले जन्म के हादसों को याद कर रहे हैं। यह स्टोरी सेंचुरीज से चली आ रही है और अपने आप को रिपीट कर रही है आफ्टर एवरी इनकारनेशन। इसका टाइमलाइन हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है उन वॉल्स पे। जैसा कि फातिमा ने बताया था, sacrificed their children because it promised them that they would live forever. इससे हमें ये पता चलता है कि वह मिल्कमैन, वह पुलिसमैन, वह नर्स और वह ओल्ड लेडी ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी अपने इमॉर्टैलिटी के लिए। डील के हिसाब से इन्हें इमॉर्टैलिटी तो मिली बट एज अ क्रिएचर्स। थर्ड, एनर्जी। जेड इस एपिसोड में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कोट करते हुए बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, जिससे हमें सोल और मेमोरी का रेफरेंस समझाया गया है और बताया गया है कि टैबिथा और जेड इसलिए रीइंकारनेट हुए हैं और इनकी मेमोरी वापस आ चुकी है। ये क्रिएचर्स मुझे लगता है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बट इससे भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर्स हमें सीजन 4 में देखने को मिलेंगे। फिनाले हमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करता है। पहला एंकुई और दूसरा वह बॉटल नंबर्स। एंकुई का मतलब रिमेम्बर होता है। चिल्ड्रन चाहते थे जेड और टैबिथा उनका पास्ट याद करे और वो टाउन में किस लिए आए हैं उनका मकसद समझे। और दूसरा वो बॉटल में लिखे नंबर्स जो कि बैकवर्ड 2s और 7 थे और एक म्यूजिकल नोट्स थे जो कि इंटेंशनली रखे गए थे उन कैरेक्टर्स को अपना पास्ट याद दिलाने के लिए और उन बच्चों को बचाने के लिए। फोर्थ, हु आर द ओरिजिनल कैरेक्टर्स देन। हमें ये तो कंफर्म है कि ये सारे कैरेक्टर्स रीइंकारनेटेड है, तो इसका मतलब ये स्टोरी के ओरिजिनल कैरेक्टर्स कभी न कभी तो होंगे ही। तो वो कौन है ये हमें शायद जूली के थ्रू पता चलेगा सीजन 4 में। एज शी इज अ स्टोरी वॉकर तो शायद वो सेंचुरीज बैक चली जाएगी और इससे हमें पता चलेगा ये स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी और इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। शायद जूली, मैरियल और रैंडल वो सक्सेसर हो वो 3 चेंड बॉडीज के जो हमें उस खंडर में देखने को मिले थे। और शायद रैंडल वो चेंड आदमी हो जिसने जूली को पहचान लिया था। दोनों इस सीजन में काफी क्लोज भी दिखाए गए हैं। और शायद अकोस्टा बॉयड की पत्नी हो।
क्योंकि उसकी पत्नी भी एक्स मरीन थी और इनकी केमिस्ट्री कुछ जम रही है। फिफ्थ, जूली कनेक्शन एंड द येलो मैन। एपिसोड के एंड में जूली को दिखाया गया जो कि फ्यूचर से आई रहती है। इसके बाल डिफरेंट होते हैं और इसके चेहरे पर स्कार्स होती है। ये अपने पिता जिम को बचाने की कोशिश करती है और बोलती है इस टाइम वो स्टोरी चेंज करेगी, बट वो ऐसा नहीं कर पाती है और वो येलो जैकेट मैन उसके पिता को मार देता है। यह थी सीजन 3 की एंडिंग। येलो जैकेट मैन वही आदमी था जिसने जिम को वार्निंग दी थी अपने पत्नी टैबिथा के बारे में जब वो अपने बेसमेंट पर होल डिग कर रही थी। इससे हमें ये पता चला कि बॉय इन व्हाइट सच में टाउन की हेल्प कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ येलो जैकेट मैन एक इविल कैरेक्टर है। इस विलेज में इमॉर्टैलिटी का वादा शायद वो येलो जैकेट मैन नहीं किया हो सेंचुरीज बैक। टैबिथा और जेड के प्रेडेसेसर टाउन के एकमात्र कपल होंगे जिन्होंने इस सैक्रिफाइस से मना कर दिया होगा। सिक्स्थ, हु इज दिस किमोनो वुमन। सीरीज ने अभी तक इस औरत के बारे में कुछ खास नहीं बताया है, बट एल्जिन को इस औरत ने फोर्स किया फॉर रीबर्थ ऑफ दैट क्रिएचर, तो ये अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। सीजन 3 में क्रिएचर्स के रीबर्थ के लिए एक आइडियल कंडीशन बनाई गई। टाउन में बर्फ पड़ने लगी और अचानक से फसलें बर्बाद हो गई। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई आउट ऑफ द ब्लू और वो क्रिएचर का रीबर्थ हुआ। तो बेसिकली इविल टाउन और क्रिएचर की डील पूरी हुई। सीजन 4 में क्या होने वाला है हमें इसके नए ट्रेलर से पता चलता है। ट्रेलर हमें वॉइड को दिखाता है जो कि काफी परेशान रहता है और कहता है कि वो चेंज हो रहा है। ट्रेलर हमें न्यू कैरेक्टर्स दिखाता है जिनकी एंट्री होगी इस टाउन में। मोस्ट प्रोबेबली यह इंसान भी री इनकारनेट होके आएगा। टैबिथा और जेड अलायंस फॉर्म कर सच जानने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ शहर अब सवाल उठा रहा है। लोग अब फाइट करना चाहते हैं और आखिरकार हमें येलो जैकेट मैन फिर से दिखता है इस ट्रेलर में। सीजन 4 में इसका रोल बड़ा होने वाला है और जो कि कनेक्टेड रहेगा इस शहर से। ट्रेलर में हमें नए मॉन्स्टर्स भी दिखते हैं। ट्रेलर को बेहतरीन तरीके से कट किया गया है ताकि ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन सीजन के बारे में हमें पता ना चल सके। आने वाले समय में हम इस सीजन 4 का ब्रेकडाउन भी करेंगे। तो ये था हमारा सीजन 3 का रीकैप और एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको किसी चीज पर सवाल पूछना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम रिस्पॉन्ड बिल्कुल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।